नमस्कार। 25 जनवरी को हर वर्ष हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 25 जनवरी 2023 को हम मना रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। राजन साहब, हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? देखिए, जैसा आपने कहा, हम ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, 25 जनवरी 2011 से। प्रयास यही है या उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना, मतदाताओं से बात करना। और जैसे हम अभी इस मतदाता दिवस पे पूरे हमारे जितने राज्य के मतदान केंद्र हैं 64,100, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो हर गांव में, कई गांव में गांव की संख्या कम है, कई गांव में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र है। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील पे, विकास खंड पे, राज्य स्तर पे हर जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम मतदाताओं से बात करते हैं, उनसे चर्चा की जाती है। BLO बात करता है, जो हमारे नए मतदाता जुड़ते हैं उनको हम वोटर कार्ड का वितरण करते हैं, उनको प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं कि आप कैसे अपना नाम जुड़वा सकते हैं, यदि आपके वोटर ID कार्ड में आपको कोई संशोधन कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें उनसे होती हैं। और कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी गांव स्तर पे, जिला स्तर पे किया जाता है। राज्य स्तर पे भी जो अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रयास होता है कि हम मतदान संबंधी जागरूकता लोगों के बीच और ज़्यादा लाएं। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मतदाताओं को जागरूक करें। एक मतदाता होने के नाते उनके क्या क्या अधिकार हैं, ये जागरूक हों, एक अच्छे और जागरूक नागरिक की भूमिका जिससे वो निभा सकें। आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज का मतदाता अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हुआ है? आज का मतदाता अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक है। और हम मतदान इस क्षेत्र में भी बात करें, मतदान प्रतिशत की भी बात करें, तो जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत 75% से ज़्यादा था, जो अच्छा प्रतिशत है राष्ट्रीय औसत की तुलना में। तो हम लोग सदैव इस बात का प्रयास कर रहे हैं, खास करके युवा वर्ग जो 18 साल का हो रहा है, जिसने 18 जस्ट पूरा किया है, कि वो अपना नाम जुड़वाए। अभी भी हम लोगों ने पुनरीक्षण की जो गतिविधियां की थी उसके दौरान 18 से 19 की आयु वर्ग के काफ़ी मतदाताओं के नाम हमने जोड़े। हमने कॉलेजेस में जा कर के उनसे बात की, मतलब एक गहन अभियान चलाया गया। और आज भी निरंतर हर कॉलेज में कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हम लोग जो नोडल उसके टीचर्स हैं उनके माध्यम से प्रयास करते हैं कि हर बच्चा जो 18 साल का पूरा कर रहा है, अपनी आयु पूरी कर रहा है, उसका नाम जोड़ा जाए। उनको जो डिफरेंट प्रावधान हैं, जैसे अभी जिस बच्चे ने 17 साल की उम्र पूरी कर ली है वो एडवांस में भी अपना आवेदन नाम जोड़ने का दे सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी आपके माध्यम से, और पुनः हम लोग उनसे बात करके उनको इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो अब क्वालिफाइंग डेट्स 4 हो गई हैं, पहले 1 होती थी। 1 जनवरी की स्थिति में ही 18 साल का जो होता था उसका नाम जुड़ता था, लेकिन अब वो 1 जनवरी के साथ साथ 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है। तो कहने का आशय ये है कि 1 अक्टूबर 23 तक जो मतदाता 18 साल का होने वाला है, जिस वर्ष में भी आज हम बात कर रहे हैं, वो चाहे तो अपना आवेदन आज एडवांस में दे सकता है, और उसको उस समय जब वो 18 का होगा तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है और उसका नाम स्वतः जुड़ जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं से लगातार बात कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और अपने मताधिकार का उपयोग करें। पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन अभी पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने किया है। हम ये जानना चाहेंगे कि पुनरीक्षित जो मतदाता सूची जारी हुई है उसके बाद पुनरीक्षण की प्रक्रिया किस तरह से जारी रहेगी? क्या बीच बीच में लोग अपना नाम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कटा सकते हैं या संशोधित करा सकते हैं? क्या प्रक्रिया कैसे चलेगी? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार ये एक भ्रांति है लोगों को। जैसे 5 जनवरी को हम लोगों ने पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया, और कई बार इस तरह के प्रश्न या इस तरह के कॉल आते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1950 जो हेल्पलाइन का नंबर है, तो 1950 पे कई बार इस तरह कॉल आते हैं कि क्या अब नाम नहीं जुड़ेगा या अब नाम में संशोधन नहीं होगा। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये नाम जोड़ने की, हटाने की, संशोधन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। ये प्रक्रिया अनवरत जैसे पहले चलती थी, जिसको हम निरंतर अपडेशन कहते हैं, निरंतर जो कंटिन्यूअस अपडेशन कहते हैं, सुधार होता रहता है। तो आज भी कोई व्यक्ति यदि अपना नाम जुड़वाना चाहता है, 18 साल से ज़्यादा की उम्र है उसकी, किन्हीं कारणों से वो नाम नहीं जुड़वा पाया है, तो आज भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन आवेदन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप
के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि वो ऐप डाउनलोड नहीं करता तो जो NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, तो nvsp.in पे जाकर के अपना आवेदन कर सकता है ऑनलाइन। यदि वो ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता तो जो BLO के माध्यम से आवेदन कर सकता है। कहने का सार ये है कि आज भी नाम जोड़ने की या नाम में परिवर्तन की, संशोधन की प्रक्रिया जारी है, जो लगातार चल रही है। तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, जैसा कि आपने कहा। राजन साहब, एक बात और, पिछले दिनों जो निर्वाचन आयोग ने आरंभ किया था, मतदाताओं के आधार कलेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हम ये जानना चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश में लोगों का क्या रिस्पांस रहा है? आधार कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके प्रति लोगों का क्या नजरिया, क्या दृष्टिकोण रहा है? नहीं, बहुत ही सकारात्मक और बड़ा ही पॉजिटिव रहा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने करीब 86% लोगों के आधार कलेक्ट किए और 4-4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आधार हमारे पास हैं। हमारे कुल वोटर 5,39,00,000 हैं पुनरीक्षित सूची के बाद। और हिंदुस्तान में, पूरे देश में, एक तरह से कहें बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा आधार एकत्रित करने में। लोगों का अच्छा सहयोग मिला और लोगों ने अपने आधार नंबर शेयर किए हैं जो हम लोगों ने इकट्ठा किए। बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें एक मतदाता के रूप में, पंजीयन या संशोधन या परिवर्तन की जानकारी नहीं होती है। उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आसानी से वो अपना ये काम कर लें, इसके लिए निर्वाचन आयोग किस तरह से उनकी मदद करता है, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है? देखिए, एक तो हर मतदान केंद्र के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर है जिसको हम BLO कहते हैं। तो BLO सहजता से उपलब्ध हो व्यक्ति को, एक तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1950, ये 1950, याद करने में आसानी होगी, हम सभी जानते हैं 1950 का क्या महत्व है कैलेंडर में। तो एक बड़ा अच्छा सा नंबर है 1950। ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स आती हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत यदि किसी व्यक्ति को होती है तो हम लोग इसके माध्यम से उनकी समस्या लेते हैं और फिर संबंधित जिले से बात करके, संबंधित BLO से बात करके प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। तो ये सदैव ये प्रयास रहता है कि ऐसा वर्ग जो किन्हीं कारणों से सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है तो उस तक हम पहुंचे और उसकी मदद करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में हम फिर से थोड़ा बात करें कि राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा किस तरह के आयोजन की तैयारी है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पे जो मुख्य कार्यक्रम है वो माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में, उनके मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। इसमें हमारे साथ भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री OP रावत साहब भी जुड़ेंगे। अन्य कई गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहते हैं और हम लोग, जिन लोगों ने वर्ष भर पूरे साल में अच्छा काम किया है पूरे स्टेट में, जो अच्छे BLOs हैं, जो हमारी, मैं कहूँ कि सबसे मजबूत कड़ी है पूरी प्रक्रिया की, जो हमारे बूथ लेवल पे काम करती है, तो हर संभाग से हम लोग एक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके साथ साथ जो जिले में सुपरवाइजर्स हैं, जो डिप्टी DOs हैं, कलेक्टर्स ने अच्छा काम किया है, तो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया है पूरे साल भर फील्ड में, उनको पुरस्कृत करते हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन जागरूकता, मतदाता जागरूकता से संबंधित जो गतिविधियां स्कूल कॉलेजेस में हुई हैं, जैसे निबंध लेखन है, स्लोगन राइटिंग है, इनमें जो अच्छा करते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले साल ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें रिकॉर्ड एंट्री हमारे राज्य से गई थी। इसमें भी जिसमें स्लोगन राइटिंग था, पोस्टर मेकिंग था, सॉन्ग बनाने की बात थी, वीडियो बनाने की बात थी। इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7 बच्चों ने, 7 लोगों को भारत स्तर पे, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो एफर्ट्स, उन्होंने जो प्रयास किया था उसको पुरस्कृत किया है। उन बच्चों को भी हम बुलाएंगे और यहाँ राज्यपाल महोदय के माध्यम से पुरस्कार देंगे। तो ये तमाम सारी गतिविधियाँ, मतदाता दिवस पे मतदाताओं को शपथ दिलाए जाना, जो नए हमारे वोटर्स हैं उनको एपिक कार्ड का वितरण करना, तो तमाम तरह की गतिविधियाँ जो हम लोग राज्य स्तरीय कार्यक्रम है इसमें हम लोग करेंगे। आखिर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं से, प्रदेश के नागरिकों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपने युवा साथियों से, कि यदि आप 18 वर्ष की आयु के हैं और आपका नाम नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। यदि आप 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप एडवांस में भी अपना आवेदन दे सकते हैं, तो आप अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से या BLO के माध्यम से दें। और जब मतदान का अवसर आता है
तो अपने मतदान के अधिकार का जरूर उपयोग करें, अपना वोट जरूर डालें। तो जागरूक मतदाता बने और इस अवसर का लाभ लें। अनुपम राजन जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।